गर्मी इतनी है कि हवा भी आग उगल रही है। माधव, जिसके पैर फटे हुए हैं और हाथ में एक पुराना कटोरा है, सड़क के किनारे चल रहा है। उसके शरीर पर जगह जगह चिथड़े लटक रहे हैं। वह सुंदरपुर के मुखिया ठाकुर जोरावर सिंह की हवेली के सामने रुकता है। दाता, कोई है? 2 दिन से अन्न का एक दाना भी कंठ से नीचे नहीं उतरा। प्यास से गला सूख गया है। हे पुण्य आत्माओं, इस वृद्ध पर थोड़ी दया करो। अरे ओ बुढ़े, यहाँ क्या शोर मचा रखा है? देख नहीं रहा ठाकुर साहब विश्राम कर रहे हैं? चल आगे बढ़, यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। रोज रोज तुम जैसे दर्जनों आ जाते हैं। बेटा, मैं कोई आलसी नहीं हूँ। शरीर ने साथ छोड़ दिया है, वरना मेहनत करके खा लेता। बस एक रोटी दे दो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। तुझे सुनाई नहीं देता? यहां से जा, वरना डंडा उठाना पड़ेगा। जा, दूसरे गांव जा। माधव लड़खड़ाता हुआ पीछे हटता है। वह पूरे सुंदरपुर गांव में घर घर जाता है। कहीं से उसे कल आना सुनाई देता है तो कहीं से माफ करो की आवाज आती है। गांव के कुएं पर बैठी औरतें उसे देखकर अपनी बाल्टियां समेट लेती हैं, जैसे उसके छूने से पानी अपवित्र हो जाएगा। हे विधाता, इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? क्या इस पूरी बस्ती में एक भी कोमल हृदय नहीं है? प्यास और भूख से मेरी नसें खींच रही हैं। शायद इस गांव की मिट्टी में दया नहीं बची। मुझे किसी और गांव की ओर प्रस्थान करना चाहिए। सुना है मंदिर बहुत पवित्र जगह है और वहां के लोग ईश्वर से डरने वाले हैं। दोपहर ढलकर शाम होने को है। माधव घिसटते हुए धर्मगढ़ की सीमा पर पहुंचता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। वह बार बार गिरता है और फिर उठता है। बस थोड़ी दूर और। यदि आज भोजन न मिला तो ये रात मेरी आखिरी रात होगी। हे ईश्वर, लोग कहते हैं कि तू कण कण में है, फिर भूखे को भोजन क्यों नहीं मिलता? क्या तू भी अमीरों की ही सुनता है? तभी उसे दूर से एक मंदिर का सुनहरा शिखर चमकता हुआ दिखाई देता है। ढलते सूरज की किरणें उस पर पड़कर उसे दैवीय बना रही हैं। मंदिर से शंख और घंटों की मधुर ध्वनि गूंज रही है। माधव के चेहरे पर एक क्षीण मुस्कान आती है। वो देखो, साक्षात महादेव का मंदिर। मंदिर तो भगवान का घर होता है। वहां तो कोई भेदभाव नहीं होगा। वहां लड्डू होंगे, फल होंगे और सबसे बढ़कर वहां भगवान के भक्त होंगे जो मुझे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। हाँ, मुझे वहां जरूर सहारा मिलेगा। मंदिर का प्रांगण अत्यंत भव्य है। चारों ओर संगमरमर लगा है। बीच में पंडित चंद्रमणि रेशमी धोती और अंग वस्त्र पहने ऊंचे आसन पर विराजमान है। उनके सामने थालों में मेवे, फल और केसरिया लड्डुओं का ढेर लगा है। भक्तगण आकर कीमती उपहार चढ़ा रहे हैं। माधव कांपते हुए कदमों से सीढ़ियां चढ़कर भीतर आता है। वाह, कैसी सुगंध है! पंडित जी, महाराज को कोटि कोटि नमन। छी, ये कैसी दुर्गंध है! अरे, इस भिखारी को अंदर किसने आने दिया? पहरेदारों, कहां सो रहे हो तुम सब? पंडित जी, पहरेदार बाहर किसी अमीर की गाड़ी पार्क करवा रहे थे। मैं चुपचाप आ गया। महाराज, मैं बहुत भूखा हूँ। देखिए ना, मंदिर में इतने सारे लड्डू रखे हैं। क्या इनमें से एक भी मुझे मिल सकता है? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। 2 दिन से पेट खाली है। अरे मूर्ख, तुझे पता भी है ये किसके लिए है? ये 125 किलो लड्डुओं का भोग शहर के बड़े सेठ जी ने लगवाया है। ये महाप्रसाद है। यह तेरे जैसे गंदे और दरिद्र लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो मंदिर में स्वर्ण दान करते हैं। लेकिन पंडित जी, भगवान तो सबका है। क्या भगवान ने ये कहा है कि भूखा इंसान उनके द्वार से खाली हाथ जाए? यह तो भगवान का घर है। यहाँ तो कोई भी आ सकता है। आपने तो मुझे अछूत बना दिया। जुबान लड़ाता है, नीच कहीं का! भाग यहां से, वरना अनर्थ हो जाएगा। तूने अपनी मौजूदगी से
इस पवित्र स्थान को भ्रष्ट कर दिया है। इसे बाहर निकालो और सीढ़ियों पर गंगा जल छिड़को। 2 हट्टे कट्टे सेवक आते हैं और माधव को उसकी गर्दन से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। वे उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देते हैं। माधव का मिट्टी का कटोरा टूटकर चकनाचूर हो जाता है। रात हो चुकी है। माधव अपमान और भूख की आग में जलता हुआ जंगल की ओर निकल जाता है। वह एक घने वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। सियार और उल्लुओं की आवाजें गूंज रही हैं। वह दहाड़ मारकर रोने लगता है। हे परमात्मा, आज सिद्ध हो गया कि तू कहीं नहीं है। अगर तू होता तो तेरे ही घर में तेरे ही नाम पर मुझे दुत्कारा नहीं जाता। मैंने सारी उम्र तेरा नाम जपा। क्या यही मेरा नसीब था? क्या तेरे नाम में इतनी भी शक्ति नहीं कि एक दीन को एक रोटी दिला सके? आज मुझे पता लग गया कि मंदिरों में पत्थर तो हैं, पर भगवान नहीं। अगर भगवान होता तो वह उन लड्डुओं को मिट्टी बना देता जो भूखे को नहीं मिल सके। अब मैं कहां जाऊं? किससे मांगूं? अब इस संसार में कहीं कोई ईश्वर नहीं रहा। सब पाखंड है, सब दिखावा है। माधव सिसकियां लेते हुए जमीन पर लेट जाता है। उसकी सांसें उखड़ रही हैं। तभी अचानक पूरे वन में एक ऐसी चमक फैलती है जैसे सैकड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हों। हवाओं में कस्तूरी की सुगंध घुल जाती है। माधव अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि सामने एक अत्यंत तेजोमय महापुरुष खड़े हैं। वे और कोई नहीं, स्वयं कबीर साहिब जी हैं। कबीर साहिब की आभा इतनी शांत है कि माधव का सारा क्रोध पल भर में शांत हो जाता है। कबीर साहिब उसके समीप बैठते हैं और उसके सिर पर अपना करुण हाथ रखते हैं। ऐ आत्मा, तूने अभी केवल शरीर की भूख देखी है, पर तू उस भूख को भूल गया है जो तुझे करोड़ों जन्मों से जन्म मृत्यु के चक्र में भटका रही है। आप कौन हैं? क्या आप मुझे भोजन देंगे या आप भी मुझे यहाँ से भगा देंगे? मैं तुझे वह भोजन देने आया हूं जिसे खाने के बाद फिर कभी भूख नहीं लगेगी। माधव सुन, तू जिस मंदिर से निकाला गया वह काल का जाल है। वहां भगवान नहीं, केवल व्यापार है। इस जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग से 21 ब्रह्मांड के सर्व प्राणी ग्रस्त हैं। तू अकेला दुखी नहीं है। देख, जिसे तू सुख समझता है वह केवल धोखा है। चाहे वे पुण्य आत्माएं जिन्हें ब्रह्मा जी की पोस्ट प्राप्त है, भले ही वे विष्णु जी के पद को प्राप्त हैं, चाहे वे शंकर के पद को प्राप्त हैं और कोई पृथ्वीपति है, चाहे इंद्र स्वर्ग का राजा बना है, इन सबको जन्म और मरण का रोग लगा हुआ है। कोई स्थिर नहीं है। परमात्मा ने अपनी अमर वाणी में कहा है, जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़ रही खांसी। माधव, यह जन्म मृत्यु का रोग हमारे पीछे लगा हुआ है। असंख्य जन्म हो गए। हमने जन्मते और मरते हुए कितने शरीर बदले इसका कोई हिसाब नहीं। जिस समय भी मानव शरीर प्राप्त होता है तो हमारे को जो भी जिस समाज में जन्म हम प्राप्त करते हैं, उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं पूजाओं को हम बचपन से ही प्रारंभ कर देते हैं। हम भेड़ चाल में चलते हैं। जो दुनिया कर रही है वही हम करते हैं। और माया जोड़ने की हमारी जो वृत्ति है, स्वभाव है, यह सदा से बना हुआ है। हम पूरे जीवन में संग्रह करने पर लगे रहते हैं। तू रोटी के लिए तड़प रहा है, पर अमीर संपत्ति, कोठी, कार, फ्लैट और बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए तड़प रहा है। वह सोचता है कि मैं इसे और घना बना दूं। यह बुद्धि हमारी काल ने खराब कर रखी है। हमें आज तक तत्वज्ञान नहीं मिला। जिस समय तुझे तत्वज्ञान मिलेगा, यह पूरा संसार तुझे पराया दिखेगा, अपना नहीं दिखेगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे हमने यहाँ कुछ समय पास करना है, जैसे कोई यात्री सराय में ठहरता है। और यदि हम सही भक्ति करेंगे तो सतलोक चले जाएंगे, जो हमारा असली घर है। नहीं तो फिर वही 84 लाख योनियों का नर्क, कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी कीट। माधव मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, पर ये आंसू दुख के नहीं, ज्ञान के हैं। परमात्मा बताते हैं कि उस तत्व ज्ञान से जिन महापुरुषों को परमेश्वर ने